गुंडागर्दी नहीं चलेगी। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। जनता की आवाज जनता तक न्यूज। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद। स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन मान की जाओ मान की जाओ मान बिताओ। मान बिताओ। मान की जाओ मान बिताओ। होश में आओ। होश में आओ। प्रशासन होश में आओ होश में आओ। होश में आओ। प्रशासन होश में आओ होश में आओ। होश में आओ। भारत माता की जय गौ माता की जय गो एकता भारत माता की जय गो एकता प्रशासन होश में आओ होश में आओ। होश में आओ। पूरे राजस्थान में बाजरा को चर्चित कर दिया है दोस्तों। यहाँ की कानूनी व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल प्रदर्शनकारी है वो बैठ वाला यहाँ हम से जानते तो बहुत बुरा हुआ। गांधी गांव के लोगों की डिमांड है जी कि हमारे गांव के अंदर जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय घटना थी और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। उसके अंदर 3 FIR लॉन्च हुई है जी। एक तो मंगतूराम सेठ के घर 10-15 व्यक्ति जाके उसकी लुगाई के साथ, उसकी बच्ची के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके साथ मारपीट की है। एक फिर गाड़ी मारी गई है आमीन व उनके और तीसरी है रामलाल सेठ के घर फोड़ तोड़ करना, उसके घर के बाहर के तेल डालकर उसके घर के आगे आग लगाने की कोशिश करना। इन गांव का वालों की और पूरे भादरा तहसील के लोगों की एक ही डिमांड है कि गांधी में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब तो प्रशासन कर रहा है वो और गलत कर रहा है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बंदों को जिसने गिरफ्तार किया प्रशासन ने वो बिल्कुल झूठे गिरफ्तार किए। उनके घर में जाके तो आमीन व उनके लड़कों ने मारपीट की है, उनकी माँ और बहन के साथ मारपीट की है और उन्हीं को 307 के झूठे मुकदमे में चलान किए है जो आज जेसी कर रखा है। और प्रशासन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये जांच CP-CID या CID से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और गांधी गांव के अंदर भविष्य के अंदर अमन चैन हो सके। आज कल भी यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, वो डिमांड कर रहे थे मुलजिमों को पकड़ो, बिल्कुल मुलजिमों को पकड़ो, ये मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जितने भी मुलजिम है इस केस में सबको पकड़ो और जो 2 बच्चों को आपने निर्दोष मुलजिम बनाए हैं उनको रिहा करो और उनके खिलाफ जो जिन अफसरों ने इनको झूठा 307 का मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिनको पकड़ा गया था क्या वो गाड़ी में मौजूद थे जो गाड़ी से टक्कर मारकर 2 लोगों को घायल किया गया था? पुलिस को पता है, भादरा SP को पता है, IGI उसको भी पता है कि ये दोनों बच्चे उस गाड़ी के अंदर नहीं थे। ये दोनों बच्चे अपने घर पे थे। मेरे पास जब वो उन मंगतूराम के घर 2 लोग गए थे मारने के लिए, उससे लेके लास्ट तक रिकॉर्डिंग है। मैं मेरे घर पे था, मेरे पास फोन आया था, मैंने बराबर भादरा थाना और बिरानी थाने से संपर्क किया है भी उन मंगतूराम के घर के अंदर कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व गए हैं, उससे मारपीट कर रहे हैं, आप जाओ। पुलिस वहाँ बहुत लेट पहुंची। मेरे को पता है, फोन मिला थाने से कि किसी व्यक्ति ने आमीन व उसके गाड़ी मार दी, तो मैंने तुरंत मंगतूराम को फोन किया भी मंगतूराम ये गाड़ी वाला क्या मामला है। बोले भाई जी मैं तो हमारे घर मेरा बच्चा मेरे घर है, गाड़ी मैं मारी को नहीं भाई, आप ही कोई बदमाशी हो उसका माने कौन मेरे को। यानी मैंने मंगतूराम से बार ये कहा अपने घर पे रहना है अपने को। वो मेरे पास फोन आया मंगतूराम का कि मेरे घर के आगे 200-250 आदमी आए हुए हैं और मेरे को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके घर चलेंगे, मारपीट करेंगे। तो मैंने मंगतूराम को कहा कि अपने किसी की कोई भी कीमत पर, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कोई भी कीमत पर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने बच्चे और सबको घर पे रखना है। मंगतूराम ने मेरे को ये कहा बार मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे और मैं मेरे घर पे हैं। आज मंगतूराम का लड़का उस घर पे था, उसके साथ मारपीट की है, उसको 307 के अंदर पुलिस वालों ने मुलजिम बनाया है। ये माफ करने वाली बात नहीं है। CI साहब आप भी बाल बच्चे वाले हो,
आज किसी बच्चे को 307 के अंदर झूठा मुकदमा आप करते हो, उसकी माँ और उसकी बहन उस सारे दिन तो आपको दुआएं नहीं देगी, बददुआ देगी। आप भी बाल बच्चे वाले व्यक्ति हो। आज 307 का मुकदमा, 302 का मुकदमा झूठा करना, ये भी 307 और 302 है। आप भी 307 में 302 के मुलजिम हो, जिसने आपने झूठा मुकदमा करके उन बच्चों को अंदर कर रखा है। अच्छा दयानंद जी, जो गांधी का गोकशी प्रकरण हुआ था, आपको नहीं लगता कि उसमें पुलिस ने बहुत शानदार तरीके से खुलासा निष्पक्ष रूप से नहीं किया? देखो, इस मामले को उस मामले से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूँ, जो लोग गोकशी वाला मामला इसको जोड़ते हैं, तो उन लोगों की मानसिकता छोटी है, वो लोग गलत है। अरे आज एक व्यक्ति अपने घर पे बैठा है सुख शांति से, और उसके घर में जाकर 10 आदमी उसकी औरत को पीटते हैं, उसके बच्चे को पीटते हैं, उसकी लुगाई को पीटते हैं, उसकी बच्ची को पीटते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। और जो जिसने गाड़ी मारी तो भाग गया, जिसने गाड़ी मारी वो तो भाग गया। रुपेश मंगतूराम के घर पे जाके इन लोगों ने कूटा, उसको 307 का मुलजिम बनाया पुलिस ने। आपके कहने का मतलब है जो 2 अलग से FIR दर्ज हुई है उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मंगतूराम के घर मारपीट का, उसमें जितने भी मुलजिम है पुलिस ईमानदारी से जितनी भी धारा लगा के उनको मुलजिम बना दे, और जो गाड़ी जिसने मारी है ईमानदारी से पुलिस उसको भी जितनी भी धारा लगा के उस पर धारा लगा के उसको मुलजिम बना दे। और जो रामलाल सेठ के घर पे रात को बाठे मारे हैं, कसियों से उसका घर तोड़ा है, पेट्रोल डाल के उसको घर के बालने की कोशिश की है, उसमें भी जितने मुलजिम है उनको अगर मुलजिम बना दे तो किसी की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, न पुलिस की जरूरत है। जितने भी लोग हैं गांधी के, वो अपने आप समझते हैं, एक दूसरे के पैर पकड़ लेंगे और वहां सुख शांति और अमन चैन हो जाएगा। न पुलिस की जरूरत है, न कोर्ट की जरूरत है। अगर पुलिस जिस रवैये से काम कर रही है, ये रवैया रहा तो गांधी में कभी शांति होने वाली नहीं है। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है? मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करने आया हूँ और एक ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि भादरा को भादरा रहने दो। आप भादरा को आप बिहार मत बनने दो। आप लोगों ने जो लाल चोला पहन रखा है उसको उतार दो। आप खाकी वर्दी के मालिक हो, आप खाकी वर्दी पहन के काम करो, लाल चोला पहन के काम मत करो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? देखो, सुनवाई तो हम करेंगे, हमारी तो कार्रवाई करेंगे, आगे चलेंगे, आगे आंदोलन करेंगे। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हूँ। जो भी दोषी है, हिंदू है तो उसको दोषी सजा मिले, मुसलमान है उसको सजा मिले। ये हिंदू और मुसलमान जोड़ क्यों रहे हो आप? आज किसी के साथ हो सकती है आपसी के अंदर, उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया, ये गलत बात है। तो आज ये जो प्रोटेस्ट है वो भी सर्व समाज का है? ये सर्व समाज का है, भादरा के हित का है। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप भादरा जो प्रशासन है, शासन है, SP है, IG है, सभी बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं, ईमानदारी से इस प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी है, जितने भी दोषी है, उनको सजा दो, ताकि भादरा के अंदर भविष्य में कोई उपद्रव न फैले। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी आपका। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ प्रदर्शनकारी है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आपका शुभ नाम? मुकेश। मुकेश। गांधी से ही है? हाँ, गांधी जी सर। क्वेश्चन करो आप। कहिए, आप तो क्या कहना चाह रहे हैं? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसलिए आए जी, जो 12 तारीख को जो घटना हुई थी रात को, जी ठीक है, उसके बाबत प्रशासन को अवगत कराने आए हैं जी। और अवगत उनको पहले से है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मौजूदा 10 मिनट में पहुंच गया था। पुलिस प्रशासन के सामने उन लोगों ने पत्थरबाजी की है उस घर से। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसकी गौर से मैं तहसील को भी सुनाना चाहता हूँ, आपको भी सुनाना चाहता हूँ, प्रशासन को भी सुनाना चाहता हूँ। मामला सिर्फ किसी जाति या संप्रदाय का नहीं है, मामला 1-2 परिवार का ही है। भाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आपके कहने का मतलब है? निष्पक्ष जांच होके और इसका काम किया जाए। अब उस दिन लक्ष्मी माता की रथ यात्रा थी हमारे गांव में, ठीक है, तो मंगतू जी का परिवार तो सर्वे समाज के साथ ही था, उसका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था वो तो जी। लेकिन बात लक्ष्मी माता की यात्रा को लेके, जब मंगतूराम जी का बेटा उस रथ यात्रा में शामिल हुआ, उसी की मार पिटाई ये लोग कर रहे हैं, उसी को लेकर के इन्होंने मार पिटाई की है। तो धर्म को मानता नहीं क्या? अपने अपने धर्म को सारे मानते होंगे लोग, तो हम क्यों नहीं मानते? हिंदू अपने अपने धर्मों को क्यों नहीं मानता? मोहम्मदन को सब धर्मों की आज़ादी है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? सबको आज़ादी है। सबको आज़ादी है, तो हमें भी आज़ादी दो ना, हमें भी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उस रथ को लेके ही सारा मामला गड़बड़ हुआ है।
कि वो उस रथ यात्रा में गया ही क्यों। उसी चीज की मार पिटाई उस दिन रात को हुई है। और जिस लोगों ने मार पिटाई मंगतूराम सेठ के घर की है, उन्हीं गुस्साए लोगों ने राम कुमार जी घर के सेठ की पत्थर बरसाए हैं। उन्होंने पत्थर उसी गुस्साई भीड़ ने बरसाए हैं। बात रहेगी मामला गाड़ी का, तो गाड़ी में कौन था कौन नहीं था पुलिस जांच कर रही है, कर लेगी, क्या बात होगी। अब मांग पत्र में आपकी मांगे क्या क्या है मुख्य रूप से? हमारी मांगे, एक तो हमारे 2 आदमी जिसके घर में पत्थर मारे हैं, जिसके गेट को तोड़ा गया है, देसी पिस्तौल लहराए गए हैं, लोहे की छड़ें उन गेट पे मारी गई है, चारों तरफ तेल डाला गया है, पत्थरबाजी, पत्थर तो दिख रहे हैं सबको, पत्थरबाजी की गई है और उस पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई है। एक तो हमारा वो है। दूसरा, हमारे 2 आदमी जिसके घर में मार पिटाई की है, जिसके घर में पत्थरबाजी की है, उन्हीं 2 बच्चों पे 307 का केस लगा दिया। हमारे बच्चों को बुरी किया जाए। जो पत्थर मारे है, जिसके घर में घुस के दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी फैलाई है, उनको गिरफ्तार किया जाए। बात रहेगी रवि बंसल की। अरे रवि बंसल, क्या रवि बंसल हो गया ऐसा? रवि बंसल को गिरफ्तार करो, रवि बंसल उस गाड़ी में गिरफ्तार करिए, कोई बात नहीं। रवि बंसल उस गाड़ी में नहीं था। रवि बंसल उस दिन 3 बजे मेरे गांव में वो रथ यात्रा खत्म होती है, वो रथ यात्रा चली जाती है मलखेड़ा में, मलखेड़ा में भी साथ गया है। उसका प्रोग्राम 99 हुआ है, 99 में साथ था वो। उसका बाद छानी में प्रोग्राम हुआ है, छानी में साथ था वो। 6:30 बजे, 6:45 बजे के लगभग भादरा में प्रवेश किया इसने, और उसने प्रवेश भादरा में करके किसी पार्टी में, किसी पैलेस में शामिल हुआ है वो। उसका 7:47 का वीडियो है उसके अंदर। और ये घटना कब उस की आदमी है? का नाम ले रहे हैं लोग। वो 7:50 पे घटना घट जाती है। उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उसमें है। तो आप मानते हैं कि ये भी एक साजिश है? हाँ, मैं तो इन लोगों से यही सवाल पूछता हूँ, हर राजनीतिक पार्टी से, भादरा तहसील से, नौ तहसील से, कि रवि से तुम क्यों डरते हो? क्यों डरते हो रवि से? तुम क्यों डरते हो तुम रवि से? अगर रवि इस गाड़ी में है तो उसको गिरफ्तार करवाओ। रवि की 7:47 उस पैलेस की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसकी। 7:50 को घटना होती है। इन्होंने मतलब कुछ दहशतगर्दों ने रवि से विशेष लगा हुआ है इनका। क्यों? कि गौ माता का खून वही उतार सकता है। उस मामले को दबाते हैं। उसको पता है कि रवि बंसल ही उस मामले को आगे ले जा सकता है। उसका निर्णायक नायक वो हो सकता है रवि बंसल। अरे 2 तहसीलों में रवि बंसल, क्या रवि बंसल हो गया? मेरे तो सुन में नहीं आती। क्यों डरते हो तुम रवि बंसल से? हर एक क्षेत्रीय पार्टियां डरती है, हर एक झंडाधारी डरता है, हर एक मतलब ये मोमिन समाज के लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? रवि बंसल का घर वही है, मुस्लिम समाज के लोगों में वही रहता था वो। अब रवि बंसल क्यों चुभने लग गया? क्यों? तो गौ माता का निर्णय कराने वाला वही आदमी है, तब ये लोग डरते हैं। उसके जो देश की सेवा कर रहा है उस बच्चे भी केस है। रवि बंसल आगे गौ माता का निर्णय करा रहा है, धर्म को मान रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, वो भी इस केस का मुख्य है। जो छुटाने गया मुकेश राम कुमार जी का लड़का, उसको भी घसीट दिया। गौ माता की फेरी में गया मंगतूराम का बेटा, उसको ही थप्पड़ मार दिए, उसकी बेटी को ही थप्पड़ मार दिए। ये श्रीनगर बनाना चाहते हैं ये लोग यहाँ। हम जब भी आवाज उठाई थी, जिस टाइम गौकशी का मामला हुआ था, कि गांधी बड़ी की मस्जिद में जाके देखिए आप, काफी बड़े हथियारों का खजीरा आपको मिलेगा। प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। तब भी हमने कहा था इनके घरों की तलाशी लइए, बहुत बड़ा खजीरा इनके घरों में मिलेगा। वही वो 12 तारीख को सारे के सारे हथियार उन लोगों ने राम कुमार बाणिये के घर पे दाग दिए। लोहे की छड़े, देसी पिस्टल, आगजनी, पत्थर, 200 लोग हैं वो। और मैं तो कहता हूं कि मैं वही था जब पुलिस की गाड़ी गई, उस पर 4 आदमी थे। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद पुलिस की गाड़ी की लाइटों में ही ये लोग पत्थरबाजी करते रहे उस पर। और वो परिवार बहुत बुरी तरह से रो रहा था पुलिस के सामने, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। मैं एक सवाल आपसे अलग हटके करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर राजस्थान की प्रदेश की जांच एजेंसी की बात करें तो एसओजी के आज एक एएसपी 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं, एसीपी के हत्या चढ़ चुकी है। तो ऐसे में क्या आप मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो? क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो 7वें महीने से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच लेके आइए। गहलोत सरकार को कह दिया, केंद्र की सरकार को कह दिया, यहाँ के लोकल प्रशासन को कह दिया
पुलिस प्रशासन को कह दिया। हम तो 7 महीने से कह रहे हैं, हमें दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है पुलिस सीबीआई की। तो ठीक कर रही थी एसआईटी की टीम, काम ठीक कर रही थी। इन डंडेदारियों ने उस एसआईटी की टीम को हटा के और उस सीबीआई सीडी की जांच को लगाया, जिसमें एफआईआर लगा के इस केस को। स्थानीय विधायक पर आप दबाव बनाएंगे कि वो सीबीआई जांच की मांग करवाए? कितना का दबाव बनाए उस पर? कितना का दबाव बना सकते हैं? तुम लोग भी बताओ। तहसील भी सुन रही होगी, हिंदू समाज सुन रहा होगा, मुस्लिम समाज सुन रहा होगा। हर मुस्लिम दहशतगर्द नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि विधायक बलवान पूनिया है और विधानसभा में उनकी आवाज बड़ी ताकत के साथ वो बोलते भी है और उनकी सुनी भी जाती है। तो क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि वो भादरा के सारे प्रकरण की मांग जो गांधी गोकसी से लेकर अब तक जो 5 दिन पहले हुआ था वहां तक सीबीआई की जांच की मांग करेंगे विधानसभा में? हम तो बलवान मांग करते हैं ये, अन्य नेताओं को कह रहे हैं, अन्य समाज को कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। रुको इतना 5 आदमी है। गांधी में जो प्रकरण हुआ 12 तारीख को, उसके अंदर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। एक तो मंगतूराम सेठ के घर 5-7 आदमी जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बच्चे के साथ करते हैं, उसकी लड़की के साथ करते हैं। उसमें जितने भी मुलजिम हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जितनी भी कड़ी से कड़ी धारा लगा के। दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है गाड़ी मारने का। गाड़ी वाले प्रकरण में भी जो सही व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, हम उसके पक्ष में। तीसरा मुकदमा है रामलाल के घर मारपीट करना, भाटे मारना, उसके पार्ट तोड़ना, तेल छिड़के उसे घर के अंदर आग लगाने की कोशिश करना। उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो ये 2 लोग पुलिस ने मुलजिम माने ये बिल्कुल गलत है। इसकी आप अन्य एजेंसी जांच करवा के इनको बाइज्जत नहीं कराया जाए। ये दोनों बच्चे अपने घर थे। आज वो मंगतूराम का लड़का रुपेश वो अपने घर पे था, उनके घर पे मारपीट की है। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उस प्रकरण की। शुरू में उनके घर में जब मंगतूराम के घर में जो लोग घुसे थे, मंगतूराम का मेरे पास फोन आया। मैंने मंगतूराम को समझाया, फिर भादरा थाने फोन किया, बिराड़ी थाने फोन किया। मंगतूराम को मैं बराबरी करता रहा, कोई बात नहीं, वो लोग चले गए, तू तेरे घर पे रहे। उसके घर के आगे 20-30 का शादी भी आए, उसको ये लगे चलो उसके घर चले गए। तो मैंने कहा अपने को कहीं नहीं जाना है, कानून हाथ में नहीं लेना है, जो कुछ हो गया पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस आ रही है और तुम घर से बाहर मत निकलना। मंगतूराम हुआ, मंगतूराम का पूरा परिवार लास्ट तक अपने घर पे था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसकी सारी। और फिर मेरे पास एक फोन आया थाने से, वहाँ गाड़ी मार दी गई। मैंने मंगतूराम को घंटी की, ये गाड़ी वाला क्या अपने बोले ध्यान जी मैं मारे करा, माने गाड़ी में कोई मतलब नहीं, माने कोई बोले कौन मारी किया मारी, लेकिन मैं मारे करा। मंगतूराम छोड़ आप घर था, वो मुकेश भी आप घर आओ, गाड़ी मारनी वादी फरार है, पुलिस के हाथ को चढ़ा के बनी 2 बच्चा ने मुलजिम पुलिस बनाया। हमारा निवेदन है एन वो भी जांच होगी से जांच कराएंगे। अब बच्चा ने बहुत जितने मुलजिम हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जांच करवा देंगे। दोषियों को ये दोनों बच्चे सर मैडम मानते हुए कहता हूँ, हम किसी का भादरा को आप सबको साक्षी मान के ये उस प्रकरण में वहाँ गाड़ी में नहीं थे, ये अपने घर थे। इन्हीं को मारपीट की है उन लोगों ने, इनके घर के अंदर बदतमीजी की है, उसकी बहन के साथ मारपीट की, उसकी माँ के साथ मारपीट किए, तोड़फोड़ किए और दी के बच्चे आज में उनके दोषी है वो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, दयानंद जी मेरे को वहाँ आरोपित कर रहे हैं, मैं तफ्तीश नहीं करूँ। एसएचओ बिरानी तफ्तीश कर रहा है, मैं थोड़ी वस्तु से दिख रही। तीनों ही प्रकरणों की जांच एसएचओ बिरानी कर रहे हैं, उन्हीं की थाना क्षेत्र का मैटर है।
मैं तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए ड्यूटी के लिए गया था। मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसमें सुपरवाइजरी अधिकारी भी नहीं हूँ, उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी है ऐसे जो में जाके ना निष्पक्ष आप जाके पता करो क्या काम है। आप जो पता नहीं लगेगा। जांच करवा देंगे, डिप्टी साहब की टीम लगी हुई है जांच करने के लिए, बकायदा निष्पक्ष जांच होगी, आप उसमें स्वतः अवगत करवाते रहेंगे और जो भी आपने दिया है वो अवगत करवा देंगे उच्चाधिकारी। औरों को जुटाना भी मैडम ले रखा है, वो भी बिल्कुल वो तो जांच जांच- में जांच में दिक्कत ही नहीं रहेगी, जांच नहीं हुई है तो वो जांच के उनके- बाद नहीं पता चलेगा जो उनके घर पे भी जो पथराव वगैरह जो किया है वो डीवीआर कब्जे में है हाँ जी। और बहुत सारे लोगों की पहचान कर ली गई है, उनकी भी गिरफ्तारी है। गवर्नमेंट को अगर आप लोग बढ़िया तरीके से जितने भी धारा लगा के सबके खिलाफ कार्रवाई कर दोगे ना, आपके पास आने जो गांधी गांव के लोग हम तो ये कह रहे हैं कि दोषी एक नहीं बचना चाहिए। खुद जाके आका अपनी गलती खत्म करो। खुद से सारा तरीका अपना के सारी धारा लगा दी। हमने उस दिन उसको परिवार को brief किया था कि वो लाला जो भाग गया उसको बुलवा दो, गाड़ी बुलवा दो, ठीक है। उनके संपर्क में तो उनका परिवार का मेंबर है, लेकिन वो नहीं सहयोग कर रहे इस बात में, क्यों नहीं कर रहे? कहने तो खुद माने, लेकिन परिवार के इतने सारे रिश्तेदार हैं तो किसी किसी के संपर्क में नहीं, सभी अगर हमारे संपर्क में आएगा तो हम बताएंगे। इतना आगे भागेगा तो पुलिस को और धारा लगानी पड़ी, इससे बड़ी आगे या तो टोटल धारा लगाओ, जो मुझे सब जितनी धारा लगाओ, सभी लास्ट टाइम वो देख के मैडम थे सारी धारा लगा, सारी कार्रवाई तीनों मुकदमा में गांधी गांव में बैठकर पंचायत होगी, गांधी का लोक पंचायत करा और भविष्य में गांधी लड़ाई बनी। ना लड़ाई होती रहेगी। अब तो शाम ने कहा बेचारे पानी तो दोबारा खाना आना कौन पड़ेगा? पुनरावृत्ति को नहीं हो रही। बिल्कुल हमारी हम तो चाहते हैं पुनरावृत्ति ना हो और आप लोग कोई ऐसा सुझाव दो जिसके आधार और वो गांधी आगे हाथापाई की है राम कुमार जी नहीं खाने का जाना पड़ेगा, माने उड़ाना पड़ेगा, राम रात मान लिया विवाद एक बार तो दोषी मान अब मानो ये बार बार बोले मैडम क्या मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, देखो गुवाहाटी को यहाँ तो है नहीं, टीम भेजी थी यहाँ से, जो भी टीम भेजी है उसको आज वो पहुंची 4 दिन हो गए उसको चलेगा। आगे वो गंगा टेली बता रहे हैं वहाँ है, उसकी लोकेशन भी उनको 1.5 दिन लगेगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब अपने जैसे संसाधन लगा रखी है, 3-4 टीमें और लगा रखी है, पुलिस अपना काम कर रही है, एक बार इनको काम आप करने दें। नहीं बिल्कुल करेंगे, उनको भी करेंगे, आपकी बात बिल्कुल पीछे लगी है, लेकिन ये जो पत्थरबाजी पत्थरबाजी करने वाला एक वो भी होना चाहिए। पुलिस कोशिश कर रही है, जो नामजदगी है वो अलग बात है, सबने मुंह पे मफलर लगा रखे थे, अंधेरा था, ढूंढने में पूछने में पूरा दिन लग जाता है, 2 दिन से वहीं लगे हुए। कल डिप्टी साहब हम यही थे, ये रे सीआई साहब है, उसमें भी बहुत जोर आता है। आज सीआई साहब के पास सारे सुनो डीवीआर है, हम लोग मौके पे खड़े थे, उन लोगों ने मुंह पे किसी ने डांटा, किसी का हट रहा था, अब उसकी पहचान करवाई जा रही है। आज मान लो फिर हम जल्दबाजी में किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ते हैं, फिर वो नाटकबाजी करते थे, नहीं देख लो वो मफलर वाला वो नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रखी थी उसमें, इसलिए हम उन लोगों का बीच में हट भी रहा था, लग भी रहा था, तो सारे जिनके मोबाइल से फुटेज बने उनसे पहचान करवा रहे हैं। और एक आपके पास वो भी फुटेज होगी जो उधर से आ रहे थे मंतुराम के घर से करके, उनकी तो पूरी फुटेज आई हुई है। कहाँ है फुटेज? वो फुटेज तीर्थ वो गाड़ी वाली गाड़ी वाली तो आ गई है। नहीं, गाड़ी वाले में ये कह रहे हैं, गाड़ी वाले में ये बोल रहे हैं कि वो आमीन खान मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तीर्थ रात मास्टर जी के घर की सीसीटीवी तो हम मान ही रहे, वो देख रहे हैं, वो के घर से मारपीट करके आ रहे थे। अब रही बात मैडम गाड़ी की, ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं रवि बंसल गाड़ी चला रहा था, कभी उस रुपेश के बारे में कह रहा है कि वो गाड़ी चला रहा है। हम इस बात से एतराज नहीं करते, लेकिन गाड़ी में अगर कुछ दिख रहा है, गाड़ी नंबर दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, अगर दोषी रवि बंसल है तो रवि को सजा दो।
अगर दोषी रुपेश बंसल है तो रुपेश को सजा दो, जो दोषी उनको सजा दो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे तो आपसे यही की मांग है कि जो रामकाल के घर में जो पत्थरबाजी करने वाले एक भी मुलजिम आज 4 दिन हो गए, एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा। दिक्कत वही है कि गलत आदमी पे हाथ नहीं डाल सकते, पहले से ही पेचीदगी है, वहाँ पे मफलर है, टाइम तो चाहिए ना। भाई आप सर आपके होते हुए पत्थरबाजी हो रही थी उस टाइम। किसके होते आपके मौजूदा आपकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी। गलत बात, आपकी पहले गाड़ी गलत बात, नहीं 100% गलत। ये आपके लिए नहीं बोल रहे। बिल्कुल हम मौजूदा थे, वहाँ कोई पथराव नहीं हुआ आपकी गाड़ी और उससे पहले हो चुका था। आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आपकी पुलिस की गाड़ी पहुंचने के बाद भी पत्थरबाजी थोड़ी है, वो भी 4 लोग गए होंगे, वो 100 लोग होंगे। आपके जाने के बाद नहीं चलो बात कह के सारी को ध्यान करना, बात सारी कह दी। एक मांग ये थी कि गांधी गांव में ना तो लाइसेंस का करने का ना बिना आज एक दुकान टीम नहीं सर, क्या कुछ बात आपसे मिले मैडम की तरफ से? देखो मैडम ने कहा है कि हमने जांच टीम गठित कर रखी है डिप्टी साहब के नेतृत्व में, और हम पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। सेंसिटिव मामला है और तीनों घटना के अंदर हम वाजिब कार्रवाई करेंगे, जितने भी मुलजिम है किसी को बख्शेंगे नहीं और पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर मामले में? देखो मामला गड़बड़ है, राजनीतिक दबाव या राजनीतिक दबाव है, मामला गड़बड़ है। भादरा पुलिस थाना जो है वो लाल ड्रेस पहने हुए हैं, खाकी ड्रेस उनके पास नहीं है। उन्होंने जो बच्चों को 307 के अंदर धकेला है वो बिल्कुल गलत काम किया है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो वैसे में सर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है आगे का क्या चरण है, क्या पड़ाव रहेगा? देखो ये सब बैठ के बात करेंगे, हम तो ये उम्मीद करते हैं पुलिस कार्रवाई करेगी, इसकी अच्छी निष्पक्ष जांच करेगी। थैंक यू। दयानंद जी संतुष्ट है आप देखो अधिकारियों की बात से? संतुष्ट तो क्या है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने डिप्टी साहब के नेतृत्व में टीम गठित कर रखी है और जल्दी से जल्दी जितने भी ये 3 FIR लॉज हुई है इनके अंदर जो मुलजिम है उनको खिलाफ हम पूरी तरह कानूनी कार्रवाई करेंगे। भादरा CI कह रहे हैं कि सभी की पहचान की जा रही है, इस बात से कितना ताल्लुक हो रखते हैं आप? देखो ये तो वो लॉलीपॉप देने वाली बात है, जांच की जा रही है। अरे इन बच्चों को 307 में हमने धकेल ही दिया और उस प्रकरण की जांच की जा रही है। ये बच्चे उसके अंदर थे ही नहीं 307 के अंदर, कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में काम कर रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। तो सीधा